नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोग का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी उसका आज थर्ड टॉपिक लेकर आए हैं, टिल्थ एंड टीलेज। ठीक है, इसके बारे में आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके पहले इसके दो टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी के, पहला टॉपिक जो था एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, इंट्रोडक्टरी टॉपिक, और दूसरा आपका जो है सीड एंड सोइंग। थर्ड टॉपिक है आज आपका टिल्थ एंड टीलेज। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। पहले देखिए टिलेज क्या होता है, जिसको भू परिष्करण या जुताई बोलते हैं। ठीक है, देखिए फसल उगाने हेतु भूमि की उचित यानी जो फसल उगाने के लिए भूमि को उचित बनाना, फेवरेबल बनाना सॉइल को, ताकि हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें, उसको बुलाते हैं भू परिष्करण। ठीक है, भूमि की ऊपरी परत को चीरकर, पलटकर, जोतकर उसे बुआई या पौधरोपण योग्य बनाना, फादर ऑफ टिलेज। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे चैप्टर के, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, फादर ऑफ टिलेज इनको बोला जाता है जेथ्रो टूल। इनके जो है, इन्होंने वीड जो शब्द है, शब्द खरपतवार वीड, उसको दिया था, और हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नाम से इनकी पुस्तक थी। और देखिए ऑब्जेक्टिव्स, वन सेकेंड, फादर ऑफ टिलेज तो आपके जेंथ्रो टूल है, और फादर ऑफ जीरो टिलेज एक पूछा जाता है, फादर ऑफ जीरो टिलेज, तो वो आपको ध्यान में रखना है, जेबी ट्रिपलेट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज तो भूपरिष्करण की विशेषताएं देखिए, तो खरपतवारों को नष्ट करना, मृदा को भुरभुरी होने से जल वायु आदि का आवागमन जो है वो अच्छा हो पाए इसलिए, लाभदायक जीवाणु का कार्य सुचारू रूप से हो सके इसलिए, मृदा अच्छी तरह से वर्षा जल अवशोषित कर सके इसलिए, खाद जो है अच्छी तरह से मिलाई जाए। टाइप्स ऑफ टिलेज दो प्रकार की होती है, पहला प्राइमरी टिलेज जिसको बोलते हैं प्राथमिक भूपरिष्करण, और दूसरा है सेकेंडरी टिलेज जिसको बोलते हैं द्वितीयक भूपरिष्करण। पहले देखिए प्राथमिक भूपरिष्करण, तो इसमें बिफोर सोइंग यानी बीज बुआई के पहले करते हैं। किस लिए करते हैं, इसके उद्देश्य तो मृदा की कठोरता दूर करने के लिए और मृदा को समाप्त करने के लिए, मृदा को समतल करने के लिए। कौन कौन से प्राइमरी टिलेज के आपके यंत्र हैं, आपके जो हल हैं। ठीक है, देखिए सेकेंडरी टिलेज है द्वितीयक भूपरिष्करण, तो इसमें आफ्टर सोइंग यानी बुआई के बाद बीज की, इसके लिए उचित बीज सैया तैयार करने के लिए ये किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे सब सॉइलिंग क्या होता है, तो मृदा की जो कड़ी परत होती है अंदर की, उसको तोड़ना सब सॉइलिंग कहलाता है। देखिए सब सॉइलिंग क्या कहलाता है, तो मृदा के अंदर की कड़ी परत को बिना कैसे तोड़ेंगे, तो मृदा के अंदर की कड़ी परत को जो बिना मृदा संरचना बिगाड़े तोड़ना होता है, जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसको बिना डिस्टर्ब किए मृदा के अंदर की कड़ी परत को तोड़ा जाता है। सब सॉइलिंग हेतु चिजल हल यूज किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र जो देसी हल है, मोल्ड बोर्ड हल है, ये सारे आपके होते हैं। द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र आपका जैसे कल्टीवेटर है, हैरो है, हो है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। जीरो टिलेज तो प्राथमिक टिलेज नहीं किया जाता, द्वितीय भूपरिष्करण में केवल पौधों के लिए बीज सैया तैयार किया जाता है। जीरो टिलेज के पिता जेबी ट्रिपलेट, मैंने आपको बताया था। न्यूनतम भूपरिष्करण मिनिमम टिलेज क्या होता है, तो फसलोत्पादन के लिए कम से कम जुताई करना। अधिकतम भूपरिष्करण तो जुताई की संख्या जो किसी भी फसल में शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकतम कर देते हैं। टिल्थ क्या होता है, तो मृदा की वह स्थिति जो हमें, देखिए टिलेज जब हम कर लिए उसके बाद जो हमें सॉइल के जो हमें जैसे भी मृदा मिल रही है उसको टिल्थ बोलते हैं, यानी मृदा की वह स्थिति जो भूपरिष्करण के बाद प्राप्त होती है। अच्छे टिल्थ के लक्षण क्या है, तो देखिए यहाँ पर संरचना सुधर जाती है, भूमि में उपयुक्त वातावरण हो जाता है, यानी वायु का अच्छा संचार होता है, अच्छे मात्रा में मृदा जल जो है वो पहुंचता है। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, ये मेरा नोट्स है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो इसको आपको प्राप्त करना है तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहीं आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आज मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा और वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाकर अपनी जो रिवीजन है वो तैयारी अपनी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां से ज्वाइन करें, अपने क्वेरी जो हमसे पूछ के आप सॉल्व कर सकते हैं। इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।